अच्छा सुनिए, सवैया में क्या कर रहा है, कड़ील के कुंजन ऊपर वारो, कड़ील के कुंजन ऊपर वारो, इसमें कह रहा है अच्छा शांति का दम देते हुए पढ़िए। या लकुटी अरु कमरिया पर, लकुटी लकुटी मतलब छोटी लाठी, कमरिया, कमरिया मतलब, कमरिया मतलब कंबली या कंबल। पहले का लोग जो गाय भैंस चराने जाते थे तो पूरा बांध खाली का खाली रहता था, उसमें क्या करते थे, लाठी ले लिए, कंबल या चादर कुछ ले लिए, मन हुआ तो कभी हकाए, न मन हुआ तो पूरे ताश ताश खेल रहे हैं, गिट्टी गिट्टी खेल रहे हैं, और उसके बाद मन हुआ तो सो गए। पूरे अपना सुबह से शाम तक चल, पूरे गाय भैंस चल रही है। इसमें कहता है या लकुटी और छोट, या लकुटी और कमरिया पर, लकुटी मतलब छोटी लाठी, और कमरिया पर राज तिहोपुर की तजी डालो। तिहोपुर मतलब तीनों लोक, आकाश लोक, मृत लोक मतलब कि पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, मृत लोक, पाताल लोक। कहता कि यदि कृष्ण की छोटी सी लाठी मिल जाए या वो कंबल मिल जाए तो हम तीनों लोक का सुख त्याग देना चाहते हैं। या लकुटी और कमरिया पर, या तो छोटी सी लाठी मिल जाए उस पर, या लकुटी और कमरिया पर, या तो छोटी सी लाठी मिल जाए कृष्ण की, या तो वो कंबल मिल जाए, कंबली मिल जाए, चादर मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, राज तिहोपुर की तजी डारो, तीनों लोक का। अगर रसखान को कोई यह बात कहे कि आपको तीनों लोक का सुख दे दे, तीनों लोक का जमीन आपको लिख दे, और एक तरफ तीनों लोक का सुख है, जमीन है, एक तरफ कृष्ण की छोटी सी लाठी या कंबल है, तो आप किसको चुनेंगे? तो रसखान कहते हैं कि हम या तो छोटी सी लाठी चुनेंगे या तो वो कंबल चुनेंगे, हमको ये तीनों लोक का जो है ना संसाधन, जमीन जगह नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहा है, या लकुटी और छोटी कम, या लकुटी और कमरिया पर, या तो लकुटी, लकुटी मतलब छोटी लाठी, और मतलब और, कमरिया मतलब कंबल पर राज तिहोपुर की तजी डारो, तीनों लोक का सुख जो है, राज जो है, जमीन जगह हम त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाई चराई विसारो। क्या कर रहा है, आठों सिद्धि, सिद्धि कितने तरह की होती है, 8 तरह की होती है। सिद्धि मतलब तप, पढ़ाई लिखाई करना भी एक तप ही है, तपस्या ही है। इस तपस्या को जो जितना बेहतर तरीका से कीजिएगा उसका रिजल्ट उतना बढ़िया आएगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई करना भी एक तपस्या है। पहले के जमाने में कोई साधु संत क्या करते थे, पूरा ऐसे करके ध्यान करते थे, तो जिसका ध्यान जितना मजबूत होता था उसे उतना पुण्य या उतनी शक्ति प्राप्त होती थी। पढ़ाई लिखाई करना भी एक तपस्या है। ये तपस्या जितना बेहतर साधना के साथ कीजिएगा, बेहतर तरीका से कीजिएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये कहता है कि सिद्धि 8 तरह की होती है, सिद्धि 8 तरह की होती, आठों सिद्धि नवो निधि, निधि 9 तरह की होती है, भंडार रत्न 9 तरह का होता है, 8 तरह का सिद्धि होता है, 9 तरह का रत्न होता है। तो ये कहता है कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाई चराई विसारो, मतलब नंद की अगर गाय मिल जाए, कृष्ण की कान्हा की अगर गाय मिल जाए तो वो चरा के हम विस्मृत कर देना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं। एक तरफ जो है आठों सिद्धि का पुण्य प्रताप सुख, नवो निधि 9 तरह का रत्न भंडार खजाना, और एक तरफ जो है कृष्ण की गाय, तो हम कृष्ण